Let's continue with the second problem of the practice set 1.3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिखना है राइट द कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके कॉन्वर्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसमें से पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका है जो उल्टा स्टेटमेंट, इसका मतलब इसका कॉन्वर्स आपको लिखना है और कॉन्वर्स में क्या होगा, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट की जगह जाता है, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट की जगह जाता है। बट आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में नहीं भी है तो भी आप उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट लिखते वक्त हम ये सोचेंगे कि पहले क्या दिया है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से तैयार होने वाले दो अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको दिया गया है तो इसका उल्टा आपको ये करना होगा कि अगर दो लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल की वजह से तैयार होने वाले अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तब उन लाइंस का क्या होगा, तो वो लाइंस होंगे पैरेलल। तो यहां पे इसका कॉन्वर्स हम लिखते हैं इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय two lines and their transversal are congruent, then the two lines are parallel. Then the two lines are parallel. तो यहाँ पे हमने लिखा है if alternate angles made by two lines and its transversal and their transversal are congruent, then the lines are parallel. तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, so this is called converse of the given statement. Okay, now हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। फिर से एक बार सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का So second statement हमारे पास है, in the second statement we have if a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel. तो आपको यहाँ पे दिया है if a pair of interior angles made by transversal of two lines if a pair of interior angles made by transversal of two lines is supplementary then the lines are parallel. ये आपको दिया गया है। अब इसका कॉन्वर्स आपको लिखना है। तो इसका कॉन्वर्स लिखते वक्त हम फिर से यहां पर सोचेंगे कि क्या दिया गया है। अगर दो लाइंस के ट्रांसवर्सल से तैयार होने वाले इंटीरियर एंगल्स की कोई भी एक पेयर सप्लीमेंट्री होती है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ये हमने पढ़ा था एक्सियम्स ऑफ पोस्टुलेट में और इसके पहले हमने देखा था एक्सियम्स ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसी के आधार पर यह स्टेटमेंट बना है। तो यहाँ पर इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस टू लाइंस इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपको इसका उल्टा लिखना है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal then pair of interior angles made by them is supplementary. इसका कॉन्वर्स क्या लिख सकते हैं, if two parallel lines are intersected by a transversal then pairs of interior angles are supplementary. तो चलिए यहां लिखते हैं if two parallel lines
parallel lines intersected by a transversal, then pairs of interior angles are supplementary. तो ये रहा आपका कॉन्वर्स ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल then pairs of interior angles are supplementary. अब लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है थर्ड स्टेटमेंट दैट वी हैव. तो स्टेटमेंट थर्ड में आपको दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. फिर से द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आया था, लेकिन वहां पे हमको इसको इफ देन में कन्वर्ट करना था, बट अब यहां इसका हमें कॉन्वर्स लिखना है. यहां पे आपको लिखना है इसका कॉन्वर्स. तो कॉन्वर्स क्या होगा? द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये आपको समझ में आ गया. इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल. वहां पे हमने लिखा था कंडीशनल फॉर्म में इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहां पर आपको उल्टा लिखना है इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल. तो चलिए इसको लिखते हैं. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल if the diagonals of a quadrilateral are congruent then it is a rectangle. It is a rectangle. So these are the converses of statement 1, 2 and 3 given in the question number 2. अब अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल पर पूछ सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.